सादर जय श्रीमन नारायण। दिव्य गीता में आपका स्वागत है। इस वीडियो में है अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग का भाग 3, जिनमें श्लोक संख्या 19 से 27 तक भगवत प्राप्ति के उपाय और गुणातीत पुरुष के लक्षण श्री भगवान के द्वारा बताए गए हैं। न अन्यम गुणभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टा अनुपश्यति गुणभ्यश्च परम वेति मद्भावं स अधिगच्छति। जब कोई मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता है और स्वयं को दृष्टा रूप से देखता है, तब वह प्रकृति के तीनों गुणों से परे स्थित होकर मुझ परमात्मा को जानकर मेरे दिव्य स्वभाव को ही प्राप्त होता है। गुणान एतान अतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्त अमृतम अश्रुते। जब शरीरधारी जीव प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है, तब वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर इसी जीवन में परम आनंद स्वरूप अमृत का भोग करता है। अर्जुन उवाच के लिंगे त्रीन गुणान एतान अतीत भवति प्रभो किमाचारः कथं च एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, प्रकृति के तीनों गुणों को पार किया हुआ मनुष्य किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है और उसका आचरण कैसा होता है, तथा वह मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को किस प्रकार से पार कर पाता है। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवतानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान ने कहा, जो मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान रूपी प्रकाश अर्थात सतोगुण तथा कर्म करने में आसक्ति रजोगुण तथा मोह रूपी अज्ञान तमोगुण के बढ़ने पर कभी भी उनसे घृणा नहीं करता है तथा समान भाव में स्थित होकर न तो उनमें प्रवृत्ति होता है और न ही उनसे निवृत्त होने की ही इच्छा करता है। उदासीनवत् आसीनः गुणे येह न विचाल्यते गुणाः वर्तन्ते इति एव यह अवतिष्ठति न इंगते। जो उदासीन भाव में स्थित रहकर किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता है और गुणों को ही कार्य करते हुए जानकर एक ही भाव में स्थिर रहता है। सम दुख सुख है स्वस्थ है समलोष्टा शमन कांचन तुल्य प्रिया प्रिय है धीर है तुल्य निंदात्म संस्तुति है। जो सुख और दुख में समान भाव में स्थित रहता है और जो अपने आत्म भाव में स्थित रहता है, जो मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझता है, जिसके लिए न तो कोई प्रिय होता है और न ही कोई अप्रिय होता है, तथा जो निंदा और स्तुति में अपना धीरज नहीं खोता है। मानपमानयोः तुल्यः मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतश्च उच्यते। जो मान और अपमान को एक समान समझता है, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में समान भाव में रहता है तथा जिसमें सभी कर्मों के करते हुए भी कर्तापन का भाव नहीं होता है, ऐसे मनुष्य को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। माम च यह अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मनुष्य हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए अनन्य भाव से मेरी भक्ति में स्थिर रहता है, वह भक्त प्रकृति के तीनों गुणों को अति शीघ्र पार करके ब्रह्म पद पर स्थित हो जाता है। ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। उस अविनाशी ब्रह्म पद का मैं ही अमृत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, धर्म स्वरूप और परम आनंद स्वरूप एकमात्र आश्रय हूँ। आज ही हमारा अध्याय 14 समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।